बात करेंगे स्किन कमांड के बारे में। स्किन कमांड का यूज मल्टीपल सेल सेशंस को ओपन करने में किया जाता है। अगर आप कोई टर्मिनल पर काम कर रहे हैं, उस पर बैकग्राउंड प्रोसेस लगा कर छोड़ना चाहते हैं तो स्किन कमांड यूज करेंगे। बिना देरी करते हुए चलिए जानते हैं इसको। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल एक्सटर्म पर मैंने SSH लॉगिन किया हुआ है मेरे सर्वर का, और यहाँ पे विच करके स्क्रीन कमांड यूज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नो स्क्रीन दिखाता है, यानी कि यहाँ पर स्क्रीन कमांड का पैकेज इंस्टॉल नहीं है। तो हम सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली कमांड लिखना है यम इंस्टॉल स्क्रीन और पैकेज इंस्टॉल होने लगेगा। अगर आप उबंटू यूज कर रहे हैं तो apt इंस्टॉल स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देर वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। तो एक ही सेशन के अंदर, एक ही लॉगिन टर्मिनल के अंदर आप मल्टीपल सेल सेशंस स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ज़्यादातर HPC में आपने कोई जॉब रन करी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में तो अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है वाई, इसकी वाई दबाएं इंस्टॉल करने के लिए, एन दबाएं नॉट इंस्टॉल करने के लिए, तो वाई करके एंटर कर देंगे। ये इंस्टॉल होने लगा, इंस्टॉल हो गया है कम्प्लीटली। अब विच करके दोबारा वेरीफाई करेंगे स्किन कमांड इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो apt गेट इंस्टॉल कर सकते हैं आप उबंटू में इंस्टॉल करने के लिए, और सेम प्रोसेस वहाँ की भी रहेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको विच कमांड का आउटपुट बिन के अंदर मिल गया है, यानी कि बिन बाइनरी है इसकी क्रिएट हो चुकी है स्क्रीन कमांड की। अब स्क्रीन कमांड जैसे चलाते हैं तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन कमांड लिखते हैं तो एक सेशन स्टार्ट हो चुका है हमारा, यानी कि हम एंटर कर गए हैं स्क्रीन कमांड के अंदर, और अब हम सेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो व्यूअर का आपको करना चाहते हैं वो अपना प्रॉपरली करिए, ठीक है। और ls करके आप देखेंगे आप एक स्क्रीन के यानी एक अटैच्ड स्क्रीन सेशन के अंदर बैठ गए हैं अभी आके। तो स्क्रीन कमांड जैसे ही चलाएंगे तो एक सेशन आपका अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए कि आप जब यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे इसके शॉर्टकट्स रहते हैं, अगर उन शॉर्टकट्स का यूज़ करते हो आप तो आप उसी तरीके से जान सकते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना यहाँ पे, तो इस तरीके से इसका हेल्प ओपन हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पर ये तो हेल्प ओपन करने के लिए जैसे हम सिंपली करना क्या है, कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये हेल्प ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको स्पेस दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे वेरिएबल्स पता चल जाते हैं कौन सा वेरिएबल क्या काम करता है। ओके, कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, तो ये सब वैल्यूज हमारी वर्क करेंगी यहाँ पर। तो ओके, तो स्पेस दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और वो आपको बता देगा कि आप मैक्सिमम कितने सेशंस अभी चला रहे हैं या फिर चला सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्पेस दबाया तो ये सेशन अभी हमारा चल रहा है, सिलेक्ट 0, सिलेक्ट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, है ना। तो मैक्सिमम हम कितने ले जा सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एक्सिट करने के लिए एंड प्रेस करेंगे, एंड की मिल जाता है आपको, तो यहाँ पे सॉकेट में जाएगा। तो स्क्रीन -ls कमांड से हम पता लगा सकते हैं कितने सेशन अभी हमारे चल रहे हैं, अटैच्ड हैं। अटैच्ड ऑप्शन यानी कि हम उस सेशन के अंदर बैठे हुए हैं। डी अटैच्ड मतलब कि आप किसी अनदर सेशन के अंदर बैठे हुए हैं। ओके, तो स्क्रीन करके हाइफन यहाँ पर जैसे कि अटैच्ड सेशन है, अब मुझे इसे डी अटैच्ड करना है तो ls करके देखता हूँ। सबसे पहले अटैच्ड सेशन की यहाँ पे एक प्रोसेस ID होती है, तो कंट्रोल के साथ हमें इसमें प्रेस करना होता है A, और इसके बाद प्रेस करना है हमें यहाँ पर D। कंट्रोल A के साथ अब D प्रेस करने से होगा क्या कि ये सेशन जिसमें आप बैठे हुए वो डी अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही प्रेस किया डी अटैच्ड हो गया। कंट्रोल A दबाना है, इसके बाद आपको D दबाना है, ओनली सिर्फ D, और डी अटैच्ड हो जाओगे आप। ls करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर डी अटैच्ड, ये अभी डिलीट नहीं हुआ है, आप दोबारा इसके ऊपर जा सकते हैं। तो जाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे जो प्रोसेस ID दिख रही है ना, चेंज होम, जैसे मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आप अभी इस सेशन के अंदर हो। स्क्रीन ls करूंगा, अभी सेशन हमारा डी अटैच्ड है, हम दोबारा अटैच्ड करेंगे तो प्रीवियस सेशन में चले जाएंगे। स्क्रीन -रिकनेक्ट -r फॉर रिकनेक्ट, और ये सेशन ID लिख देते हैं, जो ID दिख रही है नंबर वाली 20221, इसको हमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, या टाइप भी कर सकते हैं। एंटर करूंगा
तो आप देखेंगे सेशन अटैच्ड हो गया, जिस होम डायरेक्टरी के अंदर बैठा था अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आपकी कोई प्रोसेस चल रही होती तो आप उस प्रोसेस पे यहाँ पे आके देख सकते थे कि उसका आउटपुट अभी क्या चल रहा है। तो इस तरीके से हम एक ही मतलब मल्टीपल सेशन चला सकते हैं स्क्रीन कमांड के थ्रू। मान लीजिए आप कोई फाइल का आउटपुट निकाल रहे हैं, यहाँ पे अभी वो प्रोसेस चल रही है, लेकिन आपको अभी करेंटली वर्क भी करना है, तो आप मल्टीपल सर्वर थोड़ी क्रिएट करेंगे, तो मल्टीपल सेशन क्रिएट करेंगे, तो आपका सर्वर का लोड भी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएगा, आप काम भी करते रहेंगे कंटिन्यू और आपका आउटपुट भी बनता रहेगा। तो इसलिए हम स्क्रीन कमांड का यूज़ करते हैं। इस तरीके से -r लगाना है, प्रोसेस ID लिखना है, दोबारा आ गए हम। इस तरीके से हम रिकनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी, और फिर डीअटैच करना है कंट्रोल A और फिर D कर दूंगा तो फिर डीअटैच हो जाऊंगा इसी स्क्रीन से। सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पे सीधा आपके लिए लिख देता हूँ मैं शो कमांड डिटेल्स, है ना, और यहाँ पे डीअटैच्ड सेशन। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अगर डीअटैच करना है तो कंट्रोल A के साथ D दबाएंगे। अब लिखता हूँ कंट्रोल, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन कमांड -ls आपको बताएगी कि कितने सेशंस अभी चल रहे हैं, सो स्क्रीन सेशंस, ठीक है। और स्क्रीन -r रिकनेक्ट करने के लिए, मतलब आप अगर डीअटैच्ड सेशन है तो उसको अटैच्ड करने के लिए, यानी दोबारा उस सेशन को एक्टिव करने में, उसमें जाने के लिए आप -r लगाएंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल के साथ अगर आप के प्रेस करते हैं, ए के बाद के, तो यानी कंप्लीटली टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेट यानी कि अभी वो डीअटैच्ड होता है, हम उसको रिकनेक्ट कर सकते हैं, बट कंप्लीटली डिलीट करने के लिए उस सेशन को, मान लिया आपने 10 सेशन क्रिएट करे, अब 5 सेशन ऐसे हैं जिनका यूज ही नहीं कर रहे हैं आप, तो उनको आप डिलीट कर देंगे ना, तो कंट्रोल A के साथ के प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाता है। जैसे स्क्रीन -ls करता हूँ, इस सेशन की प्रोसेस ID अभी अटैच्ड है, यानी कि मैं अभी इसके अंदर बैठा हुआ हूँ, अब इसको डिलीट करना है हमें, तो कंट्रोल A और इसके बाद हमें प्रेस करना है के। तो जैसे मैं के प्रेस करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल A के साथ प्रेस के तो डिलीट हो जाएगा ये कम्प्लीटली। तो कैसे करना है, सीधे स्क्रीन यहाँ पे कंट्रोल A और यहाँ पर के प्रेस कर देना है, और के जैसे ही प्रेस करता हूँ यहाँ पे ये पूछेगा कन्फर्म, ये जो विंडो है वो किल हो जाएगी, यानी डिलीट हो जाएगी। आप डिलीट करना चाहेंगे, वाई प्रेस करेंगे, स्क्रीन इज टर्मिनेटेड। अब मैं स्क्रीन LS करता हूँ तो इसका ये मुझे कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई स्क्रीन एक्टिव है ही नहीं। तो नो सॉकेट फाउंड अगर एक्टिव होती तो यहाँ पे शो करती, तो हमने वो डिलीट कर दिया वो सेशन। तो इस तरीके से सेशन को डिलीट भी कर सकते हैं हम स्क्रीन कमांड के थ्रू। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ इस चैनल पर पूरी चीज़ें डिटेल में हिंदी में बताता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि आने वाली वीडियोस से आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकें। तो स्क्रीन कमांड से फिर एक्टिव किया मैंने एक सेशन, और पिंग कमांड के थ्रू यहाँ पे मैंने इस सेशन पे 8.8 लगाकर छोड़ दिया। तो अब मान लीजिए इस पे पिंग चल रहा है, इस सेशन पे कोई मेरा वर्क कंटिन्यूली चल रहा है, ओके, कंटिन्यू ये पिंग चलता रहेगा। इसको डीअटैच करना है, कंट्रोल A के साथ डी प्रेस करूंगा तो ये डीअटैच्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पिंग बैकग्राउंड में चलता रहेगा इस सेशन पे। देखिए डीअटैच्ड हो गया। स्क्रीन -ls करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे सेशन अभी डीअटैच्ड है। दोबारा रिकनेक्ट करूंगा तो पिंग अभी चल रहा होगा उस सेशन के ऊपर। तो आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, स्क्रीन -r, ओके, और दोबारा उस सेशन को कंटिन्यू कनेक्ट करके दिखाता हूँ, तो आप चेक कर पाओगे कि पिंग अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इस तरीके से आपका वर्क बैकग्राउंड में चलता रहता है, आप न्यू सेशन पे काम कर पाते हैं। ओके, कंट्रोल A और D दबाना है बस आपको। कंट्रोल LS किया, डीअटैच्ड किया, अभी भी चलने दो पिंग। अब यहाँ इस वाले सेशन पे भी मैं कुछ चला देता हूँ और न्यू सेशन क्रिएट कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पर मैं अभी क्या चलाऊँ, स्क्रीन कमांड मैंने यहाँ पे चलाई एक सेशन और क्रिएट करने के लिए। ओके, ओ ठीक है, अभी ऑलरेडी क्रिएटेड है ना सेशन, तो आपको न्यू सेशन नेक्स्ट स्क्रीन पे चेंज करना है, तो कंट्रोल A के साथ जब आप N प्रेस करते हैं तो आप न्यू स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। तो स्क्रीन से मैंने एक और सेशन स्टार्ट किया, स्क्रीन -ls करके मैं चेक करा देता हूँ, एक सेशन स्टार्ट है जो कि मैंने अभी अटैच्ड पे रख दिया है। अब इस सेशन में मुझे मान लीजिए इस पर कुछ पिंग लगा देता हूँ, लगा देता हूँ दूसरी IP 8.8.4.4, ठीक है। तो ये वाली IP पिंग पे लगा दी, ये पिंग पे चल रही है, ठीक है। उस पर 8.8.8.8 चल रहा था, इस पर 8.8.4.4 चल रहा है। अब इसको भी डीअटैच कर देता हूँ, कंट्रोल A के साथ डी प्रेस कर देता हूँ और ये भी डीअटैच्ड हो जाएगी। तो मैंने अभी 2 सेशन मान लीजिए हमने कंटिन्यू चला दिए। स्क्रीन LS करूँगा, ये देखिए 2 सेशन है जो चल रहा है। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आप
इतने सारे सेशन चला रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं आपकी किस सेशन पे क्या चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग वाला ऑप्शन करने के लिए स्क्रीन के साथ अगर आप कैपिटल S यूज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पिंग वर्क चल रहा है, जैसे 8.8.2.2, ठीक है, और ये IP अवेलेबल ही नहीं है, ओके छोड़िए, तो इसको भी डीअटैच कर देता हूँ, कंट्रोल A करके D। अब 3 सेशन चल रहा है मेरे, -LS 3 सेशन यहाँ पे चल रहे हैं कंटिन्यूसली, कोई दिक्कत नहीं, तीनों पे पिंग लगे हुए, अपने अपने वर्क तीनों स्क्रीन पे चल रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे रिकनेक्ट करके देख लेते हैं हम एक बार पहले कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। ठीक है 6 9, ओके देखिए ये यहाँ पे 8 वाले पे 8 चल रहा है, कंट्रोल A करके D प्लेस किया, डीअटैच्ड हो गया। फिर स्क्रीन LS करिए, स्क्रीन -LS, ठीक है। अब S का मतलब बता दूं, अगर आप मान लीजिए स्पेसिफाई नेम देना चाहते हैं किसी स्क्रीन को जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन कैपिटल S करेंगे और hpc.text यानी कि आप इस पे hpc का वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप स्क्रीन LS करेंगे तो आपको शो करेगा कि इस स्क्रीन पर जिस पे आप बैठे हैं उसने वो आपने hpc का वर्क इस पे किया है। तो मान लीजिए दूसरे स्क्रीन पे आप पिंग वर्क करना चाहते हैं तो आप पिंग भी लगा सकते हैं पहले, लेकिन इस स्क्रीन को डीअटैच करना पड़ेगा आपको। अगर इसी के अंदर आप करते हो तो आप इसी के अंदर एक और स्क्रीन क्रिएट कर लोगे। तो जैसे मान लीजिए मैं पिंग वर्क वाली एक स्क्रीन इसी के अंदर ओपन करता हूँ और इसको भी मैं अटैच्ड पे छोड़ दिया, तो आप चेक करोगे तो स्क्रीन के अंदर एक सब स्क्रीन बन गई होगी, ठीक है। ये देखिए 2 हमारी आने पे यहाँ पर स्क्रीन अटैच्ड पे आ गई। अब इनको डीअटैच करना पड़ेगा मुझे 1 बाय 1। स्क्रीन -LS करूंगा, ये देखिए एक तो मैंने डीअटैच कर दी, बट दूसरी क्या रह गई, मैंने दोनों को अटैच पे ही छोड़ दिया। तो उसको डीअटैच करने के लिए या तो पहले उसको अटैच करके छोड़ना पड़ेगा या फिर हम हमारे रिकनेक्ट करके इसको यहाँ पर, ये देखिए देयर इज नो स्क्रीन इज रिज्यूम, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे एक ही के अंदर छोड़ दिया था, तो इसलिए इसको मैनुअली उसके थ्रू करना पड़ेगा, कैपिटल D के थ्रू, वो सो -D के थ्रू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन के साथ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रीन LS करता हूँ सबसे पहले, तो स्क्रीन LS, और यहाँ पर मुझे स्क्रीन के साथ यहाँ पर मुझे -D का यूज़ करना है इसको डीअटैच करने के लिए। तो क्या करना है, स्क्रीन -D, सॉरी रिकनेक्ट करके चेक कर लिया जाए इसको, ठीक है। इसकी प्रोसेस ID लिख कर देखते हैं, रिकनेक्ट हुआ, ओके हो गया। अब हमें इसको एक बार रिकनेक्ट करके चेक कर लेते हैं, तो मे बी आई थिंक ये डीअटैच्ड हो जाए। कभी कभी क्या है कि दिक्कत करने लगता है, क्योंकि हमने एक ही सेशन के अंदर 2 सेशन अटैच्ड छोड़ दिए हैं। तो हम -D का यूज़ कर सकते हैं वैसे, तो -D करके हम देखिए हाँ डीअटैच्ड हो गया ये। तो इस तरीके से हम क्या है कि -S का हम स्पेसिफाई नेम देने में यूज़ करते हैं, -D का हम डीअटैच करने में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि ये वाला भी ये डीअटैच हो गया है, बाकी भी डीअटैच कर सकते हैं हम, स्क्रीन -D और इसका प्रोसेस ID लिख देना सिंपली, जैसे ये वाले की प्रोसेस ID, और एंटर किया, स्क्रीन -LS करिया, LS, ये देखिए ये भी डीअटैच्ड हो गया है। अब एक और बच रहा है, इसको भी डीअटैच्ड कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो स्क्रीन -D, सॉरी इसको रिकनेक्ट करके देखते हैं इसको एक बार, इस तरीके से हम रिकनेक्ट कर लिया, ये देखिए इस पर अभी पिंग चल रही है। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, हमें किस सेशन पे जाना है, किस पे डिस्कनेक्ट करना है, किस पे रीअटैच करना है, किस पे डीअटैच करना है, इस तरीके से ये वर्क हम कर सकते हैं अपनी वीडियोस में, और सॉरी अपने सेशंस में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you for watching.